बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है माई मेडिसन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी मेडिसन इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत से जो ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं उनके लिए है, और बहुत से ट्रांसप्लांट पेशेंट मुझसे ये अक्सर सवाल करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में आप हमें रहनुमाई करें। उसमें ये हर एक की मेडिसन अलग होती हैं, लेकिन चंद जो मेडिसन हैं वो तकरीबन सबकी ट्रांसप्लांट वालों की सेम होती हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। तो आज मैं उस हवाले से बात करूंगा कि मैं ट्रांसप्लांट के बाद कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक की तरफ हूँ, मेरी तमाम जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सके। मैं एक एक करके जो अपनी ट्रांसप्लांट के बाद की मेडिसिन है उनके हवाले से बात करूंगा कि वो मैं किस टाइम पर लेता हूँ और किस टाइम पर इनको लेना चाहिए। सबसे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं नहार मुँह सबसे पहले मैं पानी पीता हूँ 2 गिलास गर्म पानी के, थोड़ा नीम गर्म पानी होता है। और उसके बाद जो मेरी जो नाश्ते से पहले की जो आधा घंटा पहले की मेडिसिन होती है, उसमें जो एक मेडिसिन है सॉरी, एक ये मेडिसिन में लेता हूँ वनीज़ा। अगर आप में ये मेडिसिन देख रहे हैं वनीज़ा, ये मैदे के लिए होती है। ये वनीज़ा 20 mg मैं सुबह नाश्ते से पहले लेता हूँ। एक ये मेडिसिन लेता हूँ नाश्ते से पहले, ये नाश्ते से आधा घंटा पहले मैदे के लिए। ये मेरी पहली मेडिसिन होती है सुबह। और उसके बाद मैं एक ये मेडिसिन लेता हूँ ज़ेंगलू 10 mg, और इसको मैं हाफ़ लेता हूँ। ये भी इम्पाग्लिफ्लोज़िन के नाम से आती है। ये आजकल ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन कोई भी मेडिसिन किसी अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करनी है। ये शुगर के लिए भी यूज़ होती है, और ये किडनी के लिए बड़ी प्रोटेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने यूज़ नहीं करनी। ये भी मैं सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले साथ दूसरी मेडिसिन के लेता हूँ। ये दूसरी मेडिसिन होती है। और जो उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर मैं जो मेडिसिन लेता हूँ उनमें सबसे पहले मैं लेता हूँ डेल्टा कार्टिन स्टीरॉयड, जो सबको पता है कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट को देती है। सुबह 5 mg में लेता हूँ, और उसके तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जो मेरी पहली मेडिसिन होती है, अगर आप देख सकते हैं तो इनोग्राफ, ये 1 mg में 1.5 mg में 2 mg सुबह और 2 mg शाम को लेता हूँ। यानी 1 mg या 1 mg साथ और 0.5 mg में साथ दूसरी लेता हूँ। ये अगर आप देख रहे हैं इनोग्राफ, इसको टेक्रोलिमोस भी कहते हैं। ये 1 mg यानी 2 mg सुबह और 2 mg शाम को, और 0.5 सुबह और 0.5 शाम को, यानी कि टोटल मिला के 2.5 सुबह और 2.5 शाम को मैं लेता हूँ। ये इनोग्राफ यानी टेक्रोलिमोस, ये इम्यूनोसप्रेसेंट में जो डेल्टा कार्टिन के बाद पहली मेडिसिन है। इम्यूनोसप्रेसेंट जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को लो करती है, ताकि हमारी जो किडनी है, जो हमारी बॉडी है, वो इस किडनी हमारी जो नई आने वाली किडनी है उसको रिजेक्ट ना करे। ये दूसरी मेडिसिन है इनोग्राफ, यानी इसको टेक्रोलिमोस भी कहा जाता है। और इस इनोग्राफ या टेक्रोलिमोस के तकरीबन आधा या 10-15 मिनट के बाद मैं जो दूसरी मेडिसिन लेता हूँ, वो एक मेरी मेडिसिन है, आप देख सकते हैं कि माईफोटिक के नाम से, माईफोटिक 360 mg। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये 360 mg में एक सुबह और एक शाम को लेता हूँ। यानी कि सुबह 9 बजे मैं लेता हूँ ये वाली मेडिसिन,
और साथ इनोग्राफ भी, वो भी तकरीबन 8:50-55 पे मैं वो लेता हूँ। और साथ ये भी लेता हूँ, यानी कि 9 बजे ये दोनों मेडिसिन मैं ले लेता हूँ। और सुबह भी 9 बजे और शाम को भी 9 बजे मैं ये मेडिसिन दोनों लेता हूँ। यानी माई40 360 mg ये भी इम्यूनो सप्रेसेंट है। उसके बाद 9 बजे के तकरीबन 10-15 मिनट के बाद मैं एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता हूँ, नॉर्वेक्स एमलोडिपोइन जिसको कहते हैं। ये तो सब को पता है, इसका नाम इम्लोडिपोइन नॉर्वेक्स के नाम से आती है। 5 mg सुबह लेता हूँ। और उसके बाद मैं कोई दिन को कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। फिर शाम को मैं तकरीबन 9 बजे इसी तरह शाम को इनोग्राफ 2.5 mg और जो माई40 360 mg वो लेता हूँ। और साथ एक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेता हूँ मैं शाम को, अलग है, ये हाइट्रीन के नाम से आती है 1 mg, ये लेता हूँ मैं। ये भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, लेकिन ये अपने पास से कभी किसी को नहीं लेनी है। और उसके बाद मैं साथ एक और मेडिसिन लेता हूँ, नेबिल 5 mg। ये अगर ये नेबिलोल के नाम से आती है, नेबिल 5 mg। ये अगर आपको हार्ट साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और हार्ट बीट को भी कंट्रोल करती है। लेकिन कोई भी मेडिसिन, ये आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई भी मेडिसिन आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी जब तक आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे। ये ज़हन में रखें कि कोई भी मेडिसिन आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी, या मेरे कहने पर नहीं लेनी, या किसी के कहने पर लेनी। और ट्रांसपोर्ट की मरीज़ों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं शाम को एक और मेडिसिन लेती हूँ, न्यूरोमेड के नाम से आती है। ये विटामिन की है। ये आपके पट्टे वगैरह या इस तरह की खिंचाव वगैरह आ जाता है, उसके लिए डॉक्टर ने दी है। डॉक्टर भीतर बता सकता हूँ किसके लिए दी है, लेकिन ये भी मैं एक मेडिसिन शाम को लेता हूँ। तो ये थी मेरी मेडिसिन ट्रांसप्लांट के बाद जो मैं सुबह और शाम लेता हूँ। लेकिन ये ज़हन में रखें कि कोई भी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उनको आपने टाइम बाय टाइम लेना है। कोई भी मेडिसिन टाइम के बगैर नहीं लेनी है। जिस तरह डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है उसके बाद उसी तरह टाइम बाय टाइम लेनी है। और ख़ास करके जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, माई40 और टेक्रोलिमुस इनोग्राफ, इनका चूँकि टेक्रोलिमुस का ये लेवल भी करवाना होता है, तो इस तरह इसको टाइम का ख्याल रखना है। मैं सुबह 9 बजे लेता हूँ, शाम को 9 बजे लेता हूँ। तो ये थी मेरी मेडिसिन। बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।